सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। एक मासूम बच्चा जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसकी जान लेना, इससे घिनौनी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती थी। 9 महीने तक जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख में पाला, उसकी जान लेने वाली थी मैं। गलत था, जानती थी मैं, पर जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद कुछ सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। अकेले अकेले खा रही हूँ, वेरी बैड। कोई गाड़ी चला रहा हो ऐसे खिलाता है? ये लो, सबसे छोटा वाला। ये हुई ना बात। रुक बे! सारा मूड खराब कर दिया, सारी गाड़ी खराब हो गई यार। राकेश शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? जाने दो राकेश, कोई बात नहीं, जाने दो उन लोगों को। क्या जाने दूं यार? राकेश, राकेश कुछ बोलना मत प्लीज। ये सब क्या है? राकेश, राकेश, राकेश देखिए प्लीज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए प्लीज। बहुत गर्मी थी उतरने की, निकल गई गर्मी। बोल, दबा दूं? बोल, दबा दूं? बोल। बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर आ, चल। मंटू संभाल उसे, बाहर चल, चल इधर आ, इधर आ। हटियो। क्या बोल रहा था? तुम्हें जो चाहिए ले लो। देखिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आपको अरे जो चाहिए आप वो प्लीज। तो सब ले लेंगे। निकाल, निकाल, हाँ, ले लो सब। पर्स निकाल, गाड़ी दे। सब ले लो, हमें छोड़ दो। देखिए प्लीज जाने तू भी दे, दे दो इन्हें खुद सब। निकाल। अबे तू साइड हट, ओए पकड़ इसको, निकाल इसको। छोड़ दे उसे। चुप ओए। तुम्हें सब तो मिल गया। कहाँ से आ रही है? हनीमून मना के आ रही है। चुपचाप खड़ा रहे। हमें भी तो मौका दे। ए हट। ओए संभाल इसे, चल कभी चल, चल ले। राकेश, राकेश, छोड़ दे उसे।
चेंज कर लेते हैं। बड़ी घिन सी आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, रोऊं, पीटूं, चिल्लाऊं, क्या बोलूं, किसको बोलूं। ऊपर से ये इन्होंने मेरा हाल तक नहीं पूछा था, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे, देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ। ये मैं चाहती थी कि मुझसे बात करें, मुझे कुछ बोलें, कुछ नहीं हुआ, कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। मुझे लगा कि लायक नहीं समझते अब मुझे ये। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग, अब तक तो आ जाना चाहिए था। दोनों का फोन भी स्विच ऑफ है। अरे मम्मा पापा टेंशन मत लो, उन दोनों की हॉलिडे बहुत ही रोमांटिक बीत रही होगी। चले घर वालों को कुछ मत बताना। पापा मम्मी भैया आ गए। अरे आ गए नर्मदा, आओ बच्चे आ गए, जल्दी आओ जल्दी। भाभी कैसी रही ट्रिप? एंजॉय इट ना? कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से इंतजार कर रहे हैं, लंच बना के रखा था, सब खराब हो गया। हाँ। बेटा ये चोट कैसे लगी? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? तुझे भी चोट लगी है? क्या हुआ है? बेटा जवाब दो, माँ कुछ पूछ रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो गाड़ी का टायर फट गया था तो वो गाड़ी रोड पे उतर गई, बट मैं ठीक हूँ। सब ठीक है? अरे कैसे ठीक है? चल डॉक्टर के पास चलेंगे। मुझे नहीं जाना मम्मी डॉक्टर के पास। सब ठीक है ना?
भैया खाना लग गया है, आ जाइए। ठीक है, तुम जाओ, आते हैं। मैं सबके सामने नॉर्मल होने की कोशिश तो कर रही थी। मुझे लगा था नॉर्मल होने की एक्टिंग करूंगी तो शायद उस हादसे को भूलने में आसानी होगी, पर मेरे पति की खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो चुप रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा वैसे भैया ट्रिप कैसा गया? हाँ, और आप कौन सी जगह घूमने गए? अरे तू तो कुछ ले ही नहीं रहा है। ये बेटा ये ले, सब्जी ले। अच्छा तो ये ले, एक चपाती तो और ले। नहीं मम्मा, रहने दो। तो तेरी पसंद का हलवा ले। नहीं खाना मुझे कुछ। हम क्या मेहमान हैं यहाँ पे? हलवा खा ले, हलवा खा ले। इससे क्या होगा? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। मैं देख के आती हूँ। नो, शादी को 2 साल हुए नहीं कि झगड़े शुरू। आपने तो 6 महीने बाद ही शुरू कर दिए थे। कमाल है, मैं बच्चों की बात करता हूँ, तुम अपने ऊपर ले लेती हो बात को। आप बस कीजिए, खाना खाइए। कमाल करती हो तुम भी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं पूछ कर आती हूँ। मम्मी, मियाँ बीवी का झगड़ा मतलब दूध में मलाई। उन दोनों की आपस की बात है, आप रहने दीजिए। देखना कल तक सब ठीक हो जाएगा। राकेश, 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 राकेश क्या कर रहे हो? राकेश छोड़ो, छोड़ो राकेश, क्या कर रहे हो? राकेश क्या कर रहे हो? बर्दाश्त हो रहा मुझसे। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? दुष्कर्म मेरे साथ हुआ है राकेश। इसलिए मुझे छूने से कतरा रहे हो, मेरे पास नहीं आ रहे हो। अब तुम्हारे लायक नहीं रही हूं ना मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी कलाई काट देती हूँ, मर जाती हूँ मैं। नहीं कविता, नहीं।
मैं ही मर जाती हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कविता, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं रहा। उन गुंडों से मैं तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर सका। वो बेबसी का पल जैसे मेरे दिमाग में घर कर गया हो। कितना ही भूलना चाहूं, बार बार वही सब मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उन गुंडों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे पति के लिए मेरी कितनी गलत सोच थी। वो मुझसे नहीं, खुद से नाराज थे। उस दिन सिर्फ मेरा रेप नहीं हुआ था, उनका भी हुआ था। जितनी मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, उतनी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। जो भी कुछ हुआ वो उनके आंखों के सामने ही हुआ था और वो मुझे बचा नहीं सके। राकेश, अपने आप को संभालो, शांत हो जाओ। तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसे बात करोगे तो मेरा क्या होगा राकेश? तुम समझ रहे हो ना? हम अभी भी अब दुनिया से और घर वालों से सब छुपा रहे थे जो हमारे साथ हुआ था। जुल्म एक ऐसा जहर है जो कि जितना छुपाओ वो और फैलता है। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे इस चुप रहने से हमारी मुश्किलें और कितनी बढ़ जाएंगी। पॉजिटिव है ना? कविता पॉजिटिव है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बेटा, ये तो गुड न्यूज है। विद्या, विद्या, अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो। हाँ। मैं कब से आपको आवाजें लगा रही क्या हूँ। हुआ? आप दादा बनने वाले हैं। क्या? हाँ, दादा? सच्ची। हाँ, और तुम बुआ। अरे ये सब छोड़ और जल्दी से मुंह मीठा करने की तैयारी कर। माँ, क्या हुआ? भैया, अरे मेरे बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू पापा बनने वाला है और मैं दादी। अब बाप बन के पता लगेगा बच्चू, है? बचपन में जितनी शैतानियां तूने की है ना, एक एक का बदला लेने आ गया तेरा बच्चा तुझसे। हाँ, क्या पापा बबी से भैया को डरा रहे हो? कांग्रेट्स भैया। तू कांग्रेस ही करती रहेगी। चल तैयारी करते हैं। चल। आजा बेटा, जल्दी आजा, जल्दी आ। ये देख कलर। अरे भाई देख ले, 3 छक्के। अबे साला परेशान आ गया हूँ पत्ते खेल खेल के। अरे भाई और क्या करें, तालाबंदी बढ़ा दी है, शिकार कोई मिल ना रहा, घर में दुबक के बैठे हैं सब, करे क्या? करना क्या है, करेंगे कुछ ना कुछ। भाई ले, क्या है सामान? अगर वो घर में छुपे बैठे हैं तो हम तो उनके घर जा सके हैं। खोल इसने। आईडी निकालो सबकी जिसको लूटा है हमने। भाई गजब भाई, चीज तो बढ़िया है। देख, और किसी ने लुट्टे ना लुट्टे, इसके घर तो जरूर जाएंगे। मिस कर रही होगी तेरी भाभी मुझे। राकेश, कहीं ये बच्चा उस हादसे का नतीजा तो नहीं है? अगर हुआ तो क्या करेंगे? तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ये बच्चा ना गिराऊं? मैंने ऐसा कब कहा? राकेश, मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या करूं। तुमने जो करना करो, मुझे नहीं पता। अरे क्या करूं राकेश, बताओ।
यहाँ पर किसी को कुछ बता पा रही हूँ ना अपने माँ बाप के घर जा पा रही हूँ। फंस गई हूँ मैं यहाँ पर। इसलिए तुमसे बार बार पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। नहीं है मेरे पास हर सवाल का जवाब तुम्हारा। पागल हो गया हूं मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही सिचुएशन में मैं क्या करूं। मेरा सर फट रहा है, मैं पागल हो रहा हूं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मम्मी। इतनी खुशी का मौका है और तुम दोनों अब तक झगड़ रहे हो। बात क्या है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ राकेश, जब से तुम दोनों ये छुट्टियां बिताकर आए हो, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है मम्मी। जब आपके और पापा की लड़ाई होती है तो क्या हम बीच में आते हैं? नहीं ना। प्लीज जाइए यहाँ से। इरिटेट होने की क्या जरूरत है? हमें बताओ ना आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ पापा, आप सब जाइए, प्लीज आप सब जाइए। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। इन दिनों में बहू को हर हाल में खुश रहना चाहिए। अगर अब तूने उसे हर्ट किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो। तुम श्योर हो ना कि ये बच्चा हमने गिराना है? ये भी तो हो सकता है ये बच्चा हमारा हो। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अब। लेकिन हम घर वालों से क्या कहेंगे? कह देंगे कुछ भी। इससे अच्छा तो हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो? जानते हो ना अस्पतालों की क्या हालत है इस महामारी की वजह से। किसी डॉक्टर से इलाज भी करवाएंगे तो आज नहीं तो कल घर वालों को सब पता ही चल जाएगा राकेश। इस बच्चे को जन्म देकर, उसकी शक्ल रोज देखकर मैं उन दरिंदों की यादों में नहीं जीना चाहती। इस बच्चे को मुझे मिटाना होगा। ये तो अभी बहुत थोड़ी शॉपिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कविता क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बेटा? क्या सब ठीक है ना बेटा? क्या हुआ क्या हुआ बेटा? ना बेटा कुछ नहीं होगा। अरे राकेश डॉक्टर को बुला जल्दी। अरे जाना बेटा, खड़ा क्यों है? जा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। मम्मी कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा।
डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई घबराने की बात नहीं। माँ भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। ये सब क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। पागल हो गई हो क्या? और क्या ऑप्शन है मेरे पास? क्या रास्ता है बताओ? मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकती। राकेश छोड़ो। नहीं! मैं हूं तुम्हारे साथ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, और तुम ये सब क्या कर रही हो? ये भी तो हो सकता है ना, ये बच्चा हमारा हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये घिनौना राज हमें बांधे हुए भी रखा था और एक अजीब सी दूरी भी बना के रख दी थी। हम इस हादसे को पूरी तरीके से भुलाना चाहते थे, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा था कि हम इस हादसे को भुला ही नहीं पा रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल दे बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अरे बेटा दे ना मम्मी पैर। जी रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी रुको। अरे कविता, कविता, कविता क्या हुआ? वो लोग, कौन लोग? वही लोग राकेश, वही दुष्कर्मी, वो लोग हमारे घर तक पहुंच गए। और वही मिट्टे। राकेश, छोड़वा दे, यहाँ ना मैं तुम्हारा। राकेश, वो लोग वही थे ना? हाँ वही थे। हम क्या करेंगे अब? क्या करेंगे हम? तुम डरो मत, अगली बार आएंगे, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फिर तुम अकेले कैसे लड़ोगे? कितनों से लड़ोगे? लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। राकेश, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों को घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, उनसे छुपाना नहीं चाहिए था। राकेश, हम घर वालों को सब कुछ सच सच बता देते और
पुलिस के पास जाते और कंप्लेंट करते। समझ रहे हो ना तुम? क्या सब कुछ बताए सबको? ये बताए कि उन दरिंदों ने मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया, और जो ये तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है ये मेरा नहीं, उन दरिंदों का है। हंसेंगे सब लोग मुझ पर। 6 महीने से जिस राज को हमने छुपा के रखा था वो अब सबके सामने आ गया था। जो प्यार मेरी फैमिली का मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए था वो एकदम से बदल ही गया था। सुनिए, मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुझे? नहीं मम्मी। मम्मी जी, वो मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, डॉक्टर ने कहा था लेने के लिए, आप प्लीज़ ले आएंगी? पहले ही सब सच बता देती तो समय रहते इस बच्चे को गिरा देते, बात इतनी बढ़ती ही नहीं। मम्मी ये भी तो हो सकता है ये बच्चा मेरा हो। और अगर ना हुआ तो? और ये टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो। 50 नहीं 40 लगाना, चल डाल, जल्दी जल्दी कर, देर हो गया। ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का? प्रणाम आंटी जी। कैसी हो आंटी जी? वैसे कमाल है आंटी जी, जवानी में तो आप भी गजब ढा रही होंगी, हैं? अरे ये पर्स तो दो। अरे आंटी पर्स तो दो। ले भाई, इतना कैसे निकाल दो। वैसे बहू बड़ी कमाल है आंटी आपकी। मिस करती होगी ना हमें, क्यों आंटी? पूछना उसको। अरे 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 चैन बड़ी अच्छी है आपकी, 10-15 ग्राम की तो होगी ना? डर क्यों रही हो आंटी? एक बार पूछ लेना अपनी बहू से, मिस करती होगी ना हमें। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ चाचा आओ जरा। ए भाई आओ। ए क्या कर रहे हो? ए भाई किधर रहा? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, बहुत खुश हूँ। वो बस इतने दिनों से आपसे मिली नहीं ना, तो इसलिए। लेकिन लॉकडाउन तो खुल ही गया है थोड़ा, आपको मिलने जरूर आऊंगी जल्दी। माँ टेंशन की बात नहीं है, मम्मी जी और पापा जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कोई कमी नहीं है। मम्मी थोड़ा काम आ गया है, फोन करती हूँ थोड़ी देर में। I'm sorry बेटा, I'm really very sorry बेटा। मैं गुस्से में जाने क्या क्या बोल गया। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे बेटा? प्लीज। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे माफ कर दो बेटा, I'm very sorry। मुझे माफ कर दो। मम्मी, मम्मी जी क्या हुआ? नर्मदा, मम्मी जी नर्मदा, क्या हुआ नर्मदा? नर्मदा बताओ, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा। मम्मी, मैं जा रही हूँ, मेरे को शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। कहाँ जा रही हो?
फ्रेंड के पास पापा। कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम इस घर से अकेली कहीं नहीं जाओगी, समझी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है, आज वो गुंडे तुम्हारी माँ के साथ साथ घर तक आ गए थे। कहा ना, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। ये सही है, गलती भैया करें और सजा मुझे मिले। अगर उस दिन थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती तो ये नौबत ही नहीं होती ना आज। विद्या, ये तुम। भाभी प्लीज, आप तो चुप ही रहिए। सही और गलत पे फर्क दिखाई नहीं देता तुझे? गलती तेरी भाभी की नहीं है और तेरे भैया की भी गलती नहीं। गलती है तुम दरिंदों की। चल, माफी मांग। आई एम सॉरी भाभी, वेरी सॉरी। आई एम सॉरी भैया, मुझे ये सब नहीं भूलना चाहिए था। सोच लिया मैंने, हम लोग समधी जी के यहाँ जाकर रहेंगे। उन लोगों को वहां का पता नहीं है, कुछ दिन सुकून से रहेंगे वहां। ये लो मम्मी, आपका सारा सामान आ गया। और सुनो तो बेटा, आसपास किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। नीचे तुम क्या कर रहे हो? आवाज नहीं, यही ठोक दूंगा सबको। अरे भाई बधाई हो, भाभी पेट से है। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। भाई लड्डू तो बंटवाते। अरे ठंड रख, लाडू भी बटेंगे। पहले ये तो पता चले ये है किसका। क्यों भाभी जी, किसका है वो? मेरा? इसका? या फिर इस पट्टू का? चुप कर। ए, हम में से किसी का होगा भाई, इस पट्टू के तो बस की ना कुछ। अगली बार अगर चौधरी बनाना तो अगली गोली छाती में पड़ेगी। ए? प्लीज नहीं। आखिर हमें बता दो तुम्हें चाहिए क्या? अब तुम ये बताओ, ये छोरी कहाँ छुपा रखी है अब तक? हमारी चुप्पी की वजह से इन दरिंदों को और बढ़ावा मिल गया था। ये हमारे घर तक घुस आए थे। पूरे परिवार की जान इतनी खतरे में थी और मुझे डर ये था कि जो हमारे साथ हुआ वो मेरी नंद के साथ ना हो जाए, या फिर शायद उससे भी बुरा। खबरदार। ए सलीम, उठा इसको। खबरदार, छोड़ो विद्या। मंटो, संभाल रहे इसने। कोई भी बोले ठोक दियो सीधा। विद्या, छोड़ दो मेरी बेटी को। बहन को छोड़ दे, छोड़ दे मेरी बहन को। ए चुप कर बुढ़िया। है ना क्या? बेटा तो ठीक है ना? हम सब ठीक है बेटा? पिछले एक हफ्ते से हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। आसपास के सभी थानों में उनकी फोटो भेज दी गई है।
पर वो लोग फरार हैं। अब तो वो मेरी फैमिली को तंग नहीं करेंगे ना? आप लोग निश्चिंत रहिए, हम हैं ना, आपको और आपकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। भाई पुलिस का चक्कर पड़ गया है। विकास भाई गांव चलते हैं भाई। ऐसे छोड़ दूं क्या उनको? कीमत चुकानी पड़ेगी। देख आराम से आराम। ये तू गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो पुलिस। कौन? बेबी, बेबी, दरवाजा खोल दे बेबी। देख तेरे आशिक आए हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? तोड़ो ना दरवाजे को। अरे खोल दिया क्या नहीं? तोड़ दूं क्या? खोल दरवाजा, खोल। ओए, लेके जाओ उसको। दरवाजा तोड़ने का लेके जाओ उनको। कमज़ोर इतनी हो गई थी कि बच्चा भी प्रीमेच्योर हुआ था। डीएनए टेस्ट कराने पे पता चला कि ये बच्चा मेरे पति का है ही नहीं। सब खुश थे, सबने अपना लिया था इस बच्चे को, पर मुझे मुश्किल हो रही थी। मैं अपना नहीं पा रही थी इस बच्चे को, क्योंकि ये मेरे पति का था ही नहीं। कविता कहाँ है? होगी अपने कमरे में। अरे तू देखना, गेस्ट आने शुरू हो गए। मेहमानों को देखो। हाँ मैं देखता हूँ जा। कविता बेटा, कविता, 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 कविता बेटा, दरवाजा खोलो। देर लगा दी। आजा। आन नहीं ले पाई मैं अपने बच्चे की जान। घर में सबने इस बच्चे को अपना लिया था, अपना नाम भी दिया। जो हमारे साथ हुआ वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी पहचान ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच जाए। ज़रूरी ये है कि कल को अगर कोई इंसाफ मांगे तो हम बिना किसी भेदभाव के उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ बनाएं, दूसरों के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं। क्योंकि चुप रहने से अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा मिलता है।